हरे कृष्णा, हैप्पी गीता जयंती। जैसा हम सबको पता है कि आज बहुत बहुत स्पेशल डे है, क्योंकि आज ही के दिन कृष्णा ने अर्जुन को भगवत गीता सुनाई थी, राइट। लेकिन हमें ये क्वेश्चन होता होगा कभी कभी कि गीता में ऐसा तो क्या है कि जो पूरी दुनिया गीता जयंती सेलिब्रेट करती है और धीरे धीरे पूरी दुनिया उसको रीड भी करने लगी है। तो मैं दो स्टोरीज आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। एक लेडी थी जो बहुत ही डिप्रेस थी उसकी लाइफ में, और उसके जो हस्बैंड थे वो उसको बहुत मारते थे और अल्कोहल पीते थे और काफी बहुत गलत बिहेवियर करते थे उसके तरफ, और वो सुसाइड अटेम्प्ट करने का सोच रही थी। लेकिन इसी में वो एक डिवोटी को मिली जो बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे, तो उनको वो गीता दी वो डिवोटी ने। तो जो लेडी थी उन्होंने सब कुछ शेयर किया उनके साथ, और जब वो डिवोटी को पता चला कि वो सुसाइड करने का सोच रही है तो उनको बहुत शॉक लगा। तो उन्होंने बोला कि आप मेरे कांटेक्ट में रहना और ये गीता अच्छे से पढ़ना, फिर आप कुछ सोचना उसके बारे में। तो फिर उन्होंने गीता पढ़ना शुरू किया और धीरे धीरे डिवोटीज की गाइडेंस भी ली, धीरे धीरे गीता भी पढ़ रही थी। तो उनमें काफी चेंज आया, और उन्होंने देखा कि कुछ टाइम के बाद उनका जो दिमाग में से सुसाइड का थिंकिंग था वो पूरा निकल गया, और धीरे धीरे उनके हस्बैंड में भी काफी चेंज आने लगा, और वो अल्कोहल पीना भी बंद कर दिया उन्होंने। धीरे धीरे बहुत स्लोली हुआ लेकिन हो गया। तो हम देख सकते हैं कि कितना अलग लेवल का ट्रांसफॉर्मेशन आता है। और सुसाइड अटेम्प्ट एक ऐसी चीज है कि जो एक बार दिमाग में आ गए उसके बाद निकलना बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन गीता वो भी कर सकती है। फिर एक ऐसी स्टोरी है कि एक पृथु प्रभु करके एक डिवोटी थे, श्रील प्रभुपाद के डिसाइपल। श्रील प्रभुपाद इस्कॉन के फाउंडर, तो उनके डिसाइपल है, वो जर्मनी में रहते थे। तो जब श्रील प्रभुपाद जर्मनी में गए थे प्रीचिंग एक्टिविटीज के लिए, तो पृथु प्रभु को वो मिले। तो उन्होंने बोला कि प्रभुपाद, मुझे आपकी जो भगवत गीता है ट्रांसलेट की हुई वो मुझे एक जर्मन फिलोसोफर को देनी है, उनको डिस्ट्रीब्यूट करनी है। तो श्रील प्रभुपाद तो बहुत खुश हो गए कि हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है, आप दे सकते हैं। तो वो गए और जर्मन फिलोसोफर के घर पहुंच गए, लेकिन उन्होंने देखा कि उनकी वाइफ थी। उन्होंने बोला कि ये तो 6 महीने से कोमा में है, तो आप गीता कैसे दे पाओगे उनको। लेकिन वो बहुत डिटर्मिन्ड थे कि नहीं, मुझे गीता तो देनी ही है। तो उनकी वाइफ ने बोला कि चलो अब क्या ही कर सकते हैं, तो उनको ले गए उनके पास कि आप दे दो उनको गीता। तो वो कोमा में पड़े थे, तो उनके हाथ में उन्होंने गीता रखी। तो जैसे ही उनके हाथ में रखी तो वो उठ गए, और उनकी वाइफ भी शॉक हो गई, और वो डिवोटी हिमसेल्फ जो पृथु प्रभु थे वो खुद शॉक हो गए कि ये कैसे हो गया कि अचानक से वो उठ गए। 6 महीने से कोमा में थे, तो वो उठ गए और गीता जैसे उनके हाथ में देखी तो उन्होंने बोला कि यस, दिस इज गीता, आई नो दिस गीता, आई वांटेड टू रीड दिस बुक सिंस अ लॉन्ग टाइम। तो वो भी गीता के लिए सर्च कर रहे थे, और डिवोटी भी बहुत डिटर्मिन्ड थे कि मुझे उनको देनी है गीता। तो कृष्णा ने दोनों को हेल्प की और गीता उन तक पहुंच गई। तो अगर हम गीता पढ़ेंगे तो हमारी लाइफ में काफी ट्रांसफॉर्मेशन आ सकता है। और एक एग्जाम्पल है, जब श्रील प्रभुपाद ने अपनी प्रीचिंग एक्टिविटीज शुरू की थी अमेरिका में, तो वो सारे हिपीज को मिले थे। तो हिपीज ड्रग्स लेते थे, अल्कोहल लेते थे, और क्या क्या नहीं करते थे, बहुत बुरी आदतें थी उनकी। मतलब ह्यूमन लाइफ की सबसे बड़ी जो सिंफुल एक्टिविटीज थे वो सारी की सारी उन्होंने क्रॉस कर दी थी। बट श्रील प्रभुपाद को ऐसा नहीं हुआ बिल्कुल कि मैं इनको कैसे नॉलेज दे पाऊंगा, क्योंकि उनको पता था कि गीता का नॉलेज ऐसा है कि वो लेंगे तो तुरंत उनके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आ सकता है। तो उनको दिया, और फिर उन्होंने जैसे गीता एक्सेप्ट की तो ड्रग्स अल्कोहल तो दूर की बात है, उन्होंने चाय कॉफी भी पीना छोड़ दिया। तो इतने लेवल का ट्रांसफॉर्मेशन आ सकता है, और ये तो एक्सट्रीम एग्जांपल्स थे। तो अगर इनकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आ सकता है तो हमारी लाइफ में क्यों नहीं आ सकता, राइट। तो हमारी कोई भी हमें ऐसी आदत हो या कुछ भी हो, तो हम गीता पढ़ना एक बार ट्राई करना चाहिए। और गीता हमको सबको जरूर पढ़नी चाहिए, क्योंकि वो एक ह्यूमन लाइफ का मैनुअल है, और जब तक हम गीता अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तब तक हम ह्यूमन लाइफ अच्छे से नहीं जी पाएंगे, वेदर हमें पता चले कि ना चले। और काफी लोग बोलते हैं कि मुझे गीता समझ में तो नहीं आती, तो मैं पढ़ के क्या करूंगा। तो इसके लिए भी एक स्टोरी है कि जैसे एक लड़का था, उसको उसके पापा बोल रहे थे कि बेटा तुमको गीता पढ़नी चाहिए रोज। तो उसने बोला कि ओके पापा, मैं पढ़ता हूँ। तो वो रोज पढ़ता था, लेकिन कुछ पॉइंट के बाद उसने बोला कि पापा मैं पढ़ता तो हूँ, मुझे कुछ पता नहीं चलता, तो मैं इसको पढ़ के क्या करूंगा। तो उसके पापा ने बोला ठीक है बेटा, एक काम कर। एक टोकरी दी उसको कि ये टोकरी में जो पास की नदी है वहां से पानी भर के ला। तो वो पानी भर के लाता है, लेकिन आते आते सारा पानी गिर जाता है। तो उसने बोला पापा सारा पानी तो निकल गया, वो तो गिर गया। तो उसके पापा ने बोला कोई बात नहीं, फिर से भर के ला।
तो फिर से भर के लाया, फिर से बोला कि सारा पानी फिर से गिर गया। तो पापा ने बोला कि कोई बात नहीं, तीसरी बार भर के ला। वो बोलता है पापा मैं तो थक गया अब। तो वो बोलता है कि नहीं, तीसरी बार भर के ला। फिर वो तीसरी बार भर के लाता है और फिर से निकल जाता है पानी। तो उसका बेटा पूछता है कि पापा आप क्यों मुझसे ये करवा रहे? तो उसके पापा ने बोला कि देखो तुमने पानी भरा और पानी सारा निकल गया बार बार, लेकिन टोकरी तो साफ हो गई ना। तो उसी तरह अगर हम गीता पढ़ेंगे तो भले हमें कुछ चीजें समझ में नहीं आएगी, इट्स ओके, हमारा माइंड धीरे धीरे साफ होने लगेगा, उसका इफेक्ट धीरे धीरे हम पे आने लगेगा। और अगर हम गीता सिंसियरली पढ़ेंगे और समझने का ट्राई करेंगे तो कृष्णा डेफिनेटली हमें उसको समझने में हेल्प करेंगे, राइट। सो डेफिनेटली हमें एक बार ट्राई करना चाहिए गीता पढ़ने का, और ऑलरेडी पढ़ लिया तो उसको बार बार पढ़ना चाहिए, क्योंकि एवरी टाइम हम रीड करेंगे नए नए रियलाइजेशंस आएंगे, क्योंकि वो ग्रंथ ही ऐसा है, बहुत ही लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग है। सो यस, एट द एंड ऑफ द वीडियो मैं यही कहना चाहूंगी कि हमें नहीं पता, वी नेवर नो गीता कैसे हमारी लाइफ में एंटर करेगी और धीरे धीरे पूरी चेंज कर देगी और हमारी लाइफ को शाइन करवा देगी विदाउट अस इवन नोइंग। एक पॉइंट के बाद हमें रियलाइज होगा कि अरे मैं तो कहाँ थी और कहाँ आ गई। ओके, सो आज के वीडियो के लिए इतना ही। तब तक के लिए स्टे ट्यून। हरे कृष्णा।